ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 4 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। सबसे पहले तो रंगों का त्योहार होली की बहुत बहुत मुबारक हो। अभी अभी डायमंड हॉल की स्टेज पे जयंती दीदी, सब बड़ी बहनें भाई, बहुत अच्छा होली का वो मनाया पर्व। आप सबको भी खूब मुबारक हो। आज बाबा ने कहा सबसे पहले गीता ओम नमो शिवाय। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये बच्चे कुदरत है ना, देखो कितनी बड़ी कुदरत है। कोई इसको समझ ना सके। कभी कभी मैं सोचता हूँ छोटी सी चिप में अरे 3000 गाने, 5000 गाने, अरे इस छोटी सी चिप में क्या ऐसा भरा है। पर बाबा कहते हर चीज निकली बच्चे तुम्हारे से ही है। तुम छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा 84 जन्मों का पार्ट भरा है। वहीं से इन्वेंशन करके ऐसी साइंस की चीजें निकाली। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मैं कौन हूं? मैं हूं रचयिता। हाँ, और बच्चे मैं लिबरेटर भी हूं, तो मैं गाइड भी हूं। तुम सब आत्माओं को दुखों से लिबरेट करता हूं। और गाइड कदम कदम पर बाबा हम बच्चों को गाइड करते हैं, इसलिए गाइड भी हैं। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, तुम बच्चे देखो बच्चे, मैं पीसफुल हूं, मैं ब्लिसफुल हूं, मैं नॉलेजफुल हूं। हाँ, कितने अच्छे बाबा ने। एवर प्योर हूं। बाकी तो सब गिरते रहते, बाबा सदा के लिए एवर प्योर है, तो मैं एवर प्योर भी हूं। फिर बाबा ने कितना प्यार से हम बच्चों को कहा कि बच्चे, मैं आता ही हूं कल्प के संगम युग पर, आकर के तुम सबको पावन बनाता हूं। फिर बाबा ने कहा तुम देखो बच्चे, कल्प कल्प तुम आकर के बाप से वर्षा लेते हो। जितना कल्प पहले वर्षा लिया था उतना आप फिर लेते हो। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा धंधा क्या है? ये लौकिक धंधे तो करते हो, लेकिन तुम्हारा धंधा है हाँ सबका कल्याण करना, औरों का कल्याण करना, सबको पावन बनाना, यही तुम्हारा धंधा है ना। तो इसी धंधे में बच्चों को लगे रहना चाहिए ना। जितना जितना देही अभिमानी हो, बाप का परिचय देते माना बहुतों का बाबा ने कहा कल्याण करते हैं। तो ऐसा कल्याण करना चाहिए हमें। और इस ड्रामा के सृष्टि के आदि मध्य अंत का मैं तुमको ज्ञान देता हूँ। इस वक्त आया हूं तुमको ज्ञान देने के लिए, सृष्टि के आदि मध्य अंत का। बाबा ने कहा कि बच्चे, देह अभिमान में नवाबी चलाना ये ठीक नहीं है बच्चे। सब देह अभिमान है। फैशनेबल चीजें पहनना, फैशनेबल घड़ी देखी तो दिल होती है इसको पहने। बच्चे ज्यादा ऊंची चीजें नहीं पहननी चाहिए, दुनिया की नजर जाती है तो, और देह अभिमान आता है, और तीसरा गुम हो जाए तो बड़ा पश्चाताप होता है। इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। देखो बाबा तुम्हारा कितना साधारण रहता है, तुम बच्चों को भी ऐसे ही साधारण रहना है। लड़ना झगड़ना ये बच्चे, ये आसुरी अवगुण है, ये ठीक नहीं है। इसलिए बच्चों को ये देह अभिमान के सारे अवगुण छोड़ने, देही अभिमानी बनना है। देही अभिमान में तुम आपस में बहुत रूहानी स्नेह से रहते हो, क्योंकि तुम्हारी है ये रूहानी यात्रा, तो तुम स्नेह से तो रहेंगे ना। बाबा ने कहा देखो बच्चे, पढ़ाई बस तुम्हारा तेलुक और बातों से नहीं, तुम्हारा तो तेलुक एक पढ़ाई से है। बाबा ने कहा 3 जयंती बहुत गाई हुई है, इनका बहुत गायन है। कौन सा? एक शिव जयंती। जरूर शिव बाबा ने कुछ किया होगा, तभी तो शिव बाबा की जयंती इतनी धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाते। भारत में आए भगवान, उन्होंने आके शिव बाबा ने इतना बड़ा कार्य किया तभी मनाते। दूसरा बाबा ने कहा फिर है गीता जयंती। शिव ने आके फिर वो गीता ज्ञान दिया। जिस गीता जयंती का भी आजकल दिसंबर माह में हरियाणा में तो हर डिस्ट्रिक्ट में गीता मेला होता है, तो गीता जयंती भी का भी गायन है। फिर कृष्ण जयंती, शिव का गीता ज्ञान लिया तो श्री कृष्ण महान आत्मा बन गई। तो बाबा ने कहा ये देखो तीनों चीजों का गायन, मैं आकर तुमको पावन बनाता हूँ, पावन बनाए फिर मैं वापस ले जाता हूँ, तुम अब पवित्र बनते हो।
बाबा ने कहा तुम सब कितने महान हो, देखो बच्चे बाबा आकर के क्या करते हैं तुम बच्चों के लिए। बाबा ने कहा देखो रूहें ही कुछ कर, इन शरीर कर्मेंद्री द्वारा सब कुछ कर रही हैं। हर वक्त में रूहानी स्थिति में रहो, मैं आत्मा इस शरीर रूपी कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ, ये बात सदैव बुद्धि में होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, हाँ कितने गायन है, एक गायन है ना, तो माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। तो जरूर माता पिता, उसे बंधु सहायक भी कहते हैं, वो आया होगा, आकर के उसने जरूर सुख घनेरे दिए हैं और वो पुनः दे रहे हैं। मैं आकर के फिर से तुम्हें पूरे दोबारा से वो सब कुछ दे रहा हूं जिसकी तुम इच्छा रखते थे। तो वो टाइम आ गया है, बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को ऐसा ही सुख दो, अपने वो अंदर प्राप्त करना है और किसी प्रकार का तुम्हें कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, वह तो रचयिता है, हाँ बंधु सहायक तो है, लेकिन साथ साथ वो रचयिता भी है। बाबा से पूछते हैं बाबा आपके कितने बच्चे हैं, बाबा कहते बच्चे तो अनगिनत है बच्चे। अनगिनत। ब्रह्मा और शिव बाबा के बच्चों में फर्क केवल एक बच्चे का, एक ब्रह्मा एक्स्ट्रा है शिव बाबा का, नहीं तो बाप दादा इकट्ठे हैं। फिर बाबा ने कहा परंतु कुछ सपूत हैं, कुछ कपूत हैं। तुम बच्चों को बाबा का बड़ा वफादार और फरमानवरदार बच्चा बनना है, वफादार और फरमानवरदार। बाबा ने कहा पॉइंट्स नोट करनी चाहिए, भूल जाती हैं, पॉइंट्स नोट करके फिर उन्हें रिवाइज करना चाहिए। मुश्किल ही समय पे सारी पॉइंट्स याद आती। मैं तो इतना साथ रहता हूँ, ब्रह्मा बाबा ने कहा मेरे तन द्वारा बाबा सुनाते हैं, फिर भी इतनी पॉइंट्स याद रहे मुश्किल, इसलिए बच्चों को पॉइंट्स नोट करनी चाहिए। ईश्वरीय महावाक्य है ना, तो ईश्वरीय महावाक्यों को बड़े प्यार से नोट करना चाहिए। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, तो ये है रूहानी नॉलेज, रूहानी बाप, रूहानी नॉलेज तुम बच्चों को, रूहों को आकर के देते हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चे पहले पहले तो देह अभिमान आता है, फिर अन्य विकार आते हैं, तो तुम बच्चों को इस देह अभिमान को ही त्यागना है। बाबा ने कहा सबको जाके दो बाप का राज जरूर बताओ, तुम्हारा धंधा है सबको सुजाग करना, रास्ता दिखाना। बाबा ने कहा देही अभिमानी हो के सबका कल्याण करते रहो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो मैं आकर के तुमको राजयोग सिखलाता हूँ और तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बस बच्चे ये बच्चों को बुद्धि में सदा याद रखना, इस शरीर द्वारा हम ये नॉलेज ले रहे हैं। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो सतयुगी दुनिया में देखो बच्चे, ऐसा नहीं कि वो जयंतियां मनाते होंगे, हाँ कारोनेशन डे जरूर मनाते हैं, सतयुग में जयंती आदि ना मना। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वो जरूर आएंगे। बाबा ने कहा कल्प स्वर्ग के महल भी बनाएंगे, वहां तो बहुत हीरे जवाहरातों के महल बनते हैं। तो ये था प्यारे बाबा की आज का मुरली का विशेष हम बच्चों को। फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान में भी कहा, क्या बाबा ने कहा, बाबा ने कहा सतयुग, हाँ अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भाव। कितना ऊंचा बाबा ने भाग्य दिया, उस भाग्य के गुणगान गाने और भाग्य विधाता के। अपने भाग्य के, भाग्य तो कितने सारे टाइटल दिए बाबा ने कहा उनको याद करो। महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, विशेष आत्मा, लाइट हाउस, माइट हाउस, विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक, सहज योगी, निरंतर योगी, कितने बड़े बड़े भाग्य, विघ्न विनाशक, संकट मोचन, कितना बाबा ने हम बच्चों को भाग्य दिए। एक तो अपने भाग्य के गुणगान गाओ, कमियों के गुणगान नहीं गाओ, बाबा ने कहा भाग्य के गुणगान गाओ। और भाग्य विधाता बाबा के भी टाइटल ढेर हैं, हाँ करण करावन हार, जानी जानन हार, हाँ ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, कितने बाबा के भी गुणगान हैं। तो खूब गुणगान गाओ, उससे सदा प्रसन्न रहेंगे। आज का स्लोगन एक नामी और एका नामी, यही में चलना, यही ब्राह्मण जीवन का आधार है।
सदा एक नामी एक बाबा का ही नाम बुद्धि में रहे, और कुछ याद आए ना। और एका नामी बचत करना, संकल्पों की भी, वचन की भी, कर्म की भी, वेस्ट जरा ना करना, ये ब्राह्मण जीवन का, श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का आधार। लास्ट बाबा ने आज अव्यक्ति इशारे में कहा, निश्चय के फाउंडेशन के द्वारा सदा निर्भय और निश्चिंत भव। निश्चय से ही निश्चिंत होते हैं। सदा निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है। निश्चय पक्का हो, स्वयं में भी निश्चय हो, मैं भगवान की महान आत्मा। बाबा में भी निश्चय हो, बाबा हजार भुजाधारी बाबा साथ है तो चिंता की क्या बात। ड्रामा में भी निश्चय हो, ड्रामा है ही कल्याणकारी। और फिर सारे ब्राह्मण परिवार और लौकिक परिवार सब में निश्चय, इनका सबका एक्यूरेट पार्ट है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। ओम शांति।